हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष अकेडमीज यूट्यूब चैनल। तो बच्चों आज हम करेंगे आर्टिकल्स के कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस और लास्ट में मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा बच्चों, एक इंपॉर्टेंट नोट्स बताऊंगा जिस वर्ड को अगर आप देखोगे तो देखते ही पता चल जाएगा कि हमें ए लगाना है या एन लगाना है। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चन को करते हैं। तो आपने लेक्चर फर्स्ट लेक्चर सेकंड आपने देखा था जिसमें हमने आपको कॉन्सेप्ट और उनके यूजेस भी बताए थे, राइट। तो चलिए आज के कुछ क्वेश्चन को मैं आपको सामने देता हूं और साथ साथ आप भी बच्चों अपना पेन और नोटबुक निकाल लो और मेरे साथ साथ आप भी लगाओ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपने कितने फॉर्मूले को यूज करे हैं और कितने आपके फॉर्मूले याद हैं, कितने वर्ड याद है, जिससे कि आप इन आर्टिकल्स को अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूं, देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद ए और एन। तो कहां पे ए आएगा और कहां पे एन आएगा ये आपको समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले देखो कह रहे अ मैन, ध्यान से देखो बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको फिक्स कर लूं। ओके, तो क्या कह रहे हैं, डैश मैन एंड अ वुमेन्स, राइट। इमेजेस भी बन रहा है, वर सिटिंग बिफोर मी, तो क्या आएगा, ए आएगा या एन आएगा। तो पक्का यहां पे क्या होगा बच्चों, ए आ जाएगा और यहां पे भी ए ही आएगा। वो मतलब याद है ना, साउंड ए ई आई ओ यू तो आपने पढ़ा ही है, लेकिन उसमें भी डिपेंड नहीं करता। कंडीशन कब था, साउंड आना चाहिए। इसके लिए मैंने आपको अगर नहीं देखा तो वीडियो फर्स्ट सेकंड दोनों लेक्चर देखो, जिसमें एकदम डिटेल से मैंने करवाया था कि आपको किस तरह से किस साउंड को देखना है और उस साउंड के हेल्प से आप क्या करोगे, क्वेश्चनों को लगा पाओगे। या मैं यहाँ पे आप चाहो तो देख सकते हो, ये आपके सामने रहा, यहाँ पे ये जो साउंड दिख रहा है ना, इस साउंड को आप अपने माइंड में फिट कर लो, अपने माइंड में इन सभी को फिट कर लो। जो 20 वोवेल साउंड होते हैं, वोवेल साउंड कितने होते हैं, 20 होते हैं। वोवेल तो आपने 5 ही पढ़ रखा है, लेकिन वोवेल साउंड जो होता है ना वो 20 होती है। वो जहां आपको दिख जाए वहां पे आप एन लगा देना। वोवेल साउंड मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। चलो तो इस टेबल को आप देख करके अच्छे से नोट कर लो। चलिए आगे देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो, ड्यूरिंग आवर हॉलीडे वी स्टे एट हॉस्टल्स। यहां पे क्या, हॉस्टल्स, हॉस्टल्स, ह का उच्चारण आ रहा है। अगर ह का उच्चारण क्या, प्रोनाउंस या साउंड कह लो आप, ह का, तो ह की जगह पर होगा, लेकिन यहां पे क्या होगा, अ हॉस्टल्स आ जाएगा। दूसरा देखो, फॉर आवर डिनर, फॉर आवर डिनर वी वेंट टू डैश रेस्टोरेंट। क्या होगा, रेस्टोरेंट, र का उच्चारण आ रहा है तो ए आ जाएगा बच्चों। ठीक है, कह रहे एज इट वाज रेनिंग आई टुक डैश अम्ब्रेला। यू का उच्चारण आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला हो जाएगा बच्चों। क्या लगता है, एन लग जाएगा। यहाँ पे आप चाहो तो वोवेल वाला भी कॉन्सेप्ट पता है, ए ई आई ओ यू, तो ये भी लग रहा है क्योंकि साउंड आ रहा है। यस, आगे देखो, ऑन द वे आई सो एलिफेंट, तो एन एलिफेंट होगा। अब देखो, आई एम डैश इंडियंस वेयर यू आर डैश, तो हम कहां के हैं, राइट। तो आई एम क्या है, आई एम, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आई एम एन इंडियन हो जाएगा। आर यू तो क्या होगा, चाइनीज, तो क्या होगा, अ चाइना, यानी क्या होगा, अ चाइना, राइट। चलिए आगे देखते हैं। हैव यू एवर सीन लाइंस, इमेजेस देख रहे हैं ना, क्या है बच्चों, लाइंस की इमेजेस है। तो यहां पे बताइए क्या होगा, क्या होगा, कह रहे हैव यू एवर अ लाइंस, ए आ जाएगा। इज देयर, क्या कह रहा है, इज देयर डैश बैंक नियर बाय, तो क्या होगा बैंक के पास, बताइए मुझे। ऑब्वियसली बच्चों क्या होगा, यहाँ पे ए होगा। क्या होगा, ए होगा। इज देयर है ना, इज देयर है ना, तो क्या निकल के आ जाएगा, ए। और यहाँ पे भी ए ही आएगा बच्चों। ऑब्वियसली यहाँ मैंने भेज दिया, फिर भी ए ही आएगा। राम इज अ ऑनेस्ट बॉय, यहाँ पे क्या होगा, ऑनेस्ट, अ का उच्चारण ऑनेस्ट यानी हॉनेस्ट है ना, ठीक है। चलिए आगे देखिए, करेक्ट, डज सोहन हैव डैश कहा, डैश कहा। ये सभी बच्चों साउंड को अच्छे से याद करोगे, साउंड याद नहीं करोगे ना तो बहुत मिस्टेक हो सकता है आपको ए और एन में। द में तो इतनी मिस्टेक नहीं होगा, उसके लिए मैं आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा बच्चों,
ठीक है। इससे आप जो नेक्स्ट आने वाले जो लेक्चर्स है उसमें द का यूजेस ही बताऊंगा। फिर उनके बाद एक लेक्चर और आएगा जिसमें आप द का फिलअप्स में भरेंगे। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। डज सोहन हैव अ कार? अब देखो देयर इजंट डैश एन एयरपोर्ट नियर बाय। तो यहाँ पे क्या होगा? एन होगा या क्या होगा बताएं मुझे? एन एयरपोर्ट होगा। तो क्या हो जाएगा? एन एयरपोर्ट होगा। ही विल रिटर्न इन आवर्स, एन आवर्स होगा क्योंकि यहाँ पे आपको साउंड को पता चल रहा है ना, तो एन आवर्स होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। इंपॉर्टेंट बातें क्या बच्चे? ये क्वेश्चंस हैं जो आपको करनी भी थी और आप अपनी इसके आंसर मुझे कमेंट करके भी बता सकते है ना कि हमारा ये आंसर क्या रीजन। आप चाहो तो रीजन भी लिख सकते हो, बट बच्चों रीजन मत लिखना, आप आंसर चाहो तो लिख दो। कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं नेम के साथ लिख देना जिससे कि मुझे समझ आ जाएगा। राइट? चलिए तो अब मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज दिखाता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए तो ये देखिए बच्चों, एक नोट है, ठीक है, इसको मैं फिक्स कर लेता हूं। चलो ये फिक्स हो गया। अब देखो कह रहे हैं नोट। अब इन वर्ड को आप कहीं भी देख लेना बच्चों, इन सब वर्ड के पीछे मतलब क्या? ये वर्ड है इसके पीछे है ना, या आप कह लो तो इसके आगे कह लो। पीछे मतलब तो ये हो जाएगा, आगे कह लो। तो आगे का मतलब ये हुआ कि इन वर्ड जब भी आप देख लो तो आप आंख देखते ही आप एंड ए लगा देना, क्योंकि इन जितने भी वर्ड्स मैंने बहुत बारीकी से बच्चों कई बुक को रिसर्च किया, पढ़ा, देखा, समझा और फिर जाकर के ये वर्ड आपके लिए लाया। ये वो वर्ड है ना, इसके साथ हमेशा ए का यूज होता है। लेकिन आपको यहाँ पे तो याद है ना, क्या पढ़ा है आपने तो पढ़ा है ए, ई, आई, ओ और यू। ये वर्ड आपने पढ़ रखा है कि जब भी ये वर्ड आता है, वॉवेल्स आता है, तो उसके पीछे अगर ए हो तो एन लग जाता है। लेकिन इसीलिए बच्चों इसको मैंने कई रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद, पढ़ने के बाद, कई बुक्स को पढ़ने के बाद ये रिजल्ट निकल के आपके सामने आया। जितने भी वर्ड है ना, सबका साउंड वॉवेल नहीं है, कॉन्सोनेंट है। जितने भी फर्स्ट लेटर देखो, यहाँ पे यूरोप है, यहाँ पे ए आएगा बच्चों। कई बच्चों तो देखते ही लगा देते हैं, क्यों? क्योंकि वॉवेल्स है। जी नहीं, वॉवेल तो है बट इनका जो साउंड है ना, वो वॉवेल्स वाला साउंड नहीं है। जो हमने वॉवेल साउंड बताया था बच्चों, वॉवेल साउंड 20 जो मैंने आपको दिखाया भी था, आप उनको अच्छे से याद करो। अगर वो याद हो गया ना तो कोई भी टेस्ट दे लो बच्चों, कहीं भी आपको आर्टिकल में तो डेफिनेटली कभी गलत नहीं होगा, और खास करके ए और एन में तो कभी नहीं होगा। क्लियर? चलिए तो सब में ए लगा दे। अ यूनिवर्सिटी हो जाएगा, अ यूनिफॉर्म होगा, अंटिल मतलब यूटेंसिल्स हो जाएंगे, सभी में ए लग जाएगा बच्चों, सब में ए लग जाएगा, जितने भी है ना सब में। लेकिन सभी आप कह रहे होंगे सर ये तो वॉवेल्स है, ये वॉवेल्स है, फिर भी आप ये लगा रहे। जी हाँ वॉवेल्स है, आई नो वेरी वेल, बट इसकी जो साउंड है, इनके जो फर्स्ट लेटर का जो साउंड है वो कॉन्सोनेंट है। और जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम क्या लगाते हैं? ए ही लगाते हैं ना। जब भी कॉन्सोनेंट साउंड आता है तो हम क्या लगाते हैं? ए लगाते हैं, है ना। तो ये चीजें सब में आप चाहो तो इस वर्ड को आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लो और याद कर लो। कोई भी सेंटेंस में आप ये वर्ड देख लेना तो आप पक्का बोल देना, तो इसके पास डेफिनेटली ए ही आना है, एंड तो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? रीजन ही बता देंगे। तो आप इन वर्डों को लिख ले बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये चीजें आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी। दो का यूजेस लेकर के आएंगे बच्चों ग्रामर सेक्शन के लिए। तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।